Good morning, students. How are you? Hope you are happy at your home and doing your work also. Today, I am going to explain your chapter 5, Family and Friends. परिवार और मित्र, My family, essential elements, types of family, importance of family, reproduction and babies, adoption and foster parents. नो वन इन द सोसाइटी लिव्स अलोन. इस समाज में कोई भी अकेला नहीं रह सकता. ऑल ऑफ अस लिव इन ए ग्रुप. हम सब मिलकर एक ग्रुप में रहते हैं. मदर, फादर, चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली. माता, पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं. समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट ऑल्सो लिव इन ए फैमिली. कभी कभी हमारे दादा दादी, चाचा और चाची भी हमारे परिवार में रहते हैं. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैमिली. 2 तरह के मेनली परिवार होते हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिलीज को हम एकल परिवार बोलते हैं और जॉइंट फैमिलीज को हम संयुक्त परिवार बोलते हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं? फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज. अ न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली. इन सिटीज मोस्ट पीपल स्टे इन न्यूक्लियर फैमिलीज. जिन परिवारों में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे मिलकर रहते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली एक छोटा परिवार होता है. शहरों में ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं. जॉइंट फैमिलीज इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लाइक पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स, नीस एंड निफ्यू लिव टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट फैमिलीज. जॉइंट फैमिलीज मीन्स संयुक्त परिवार में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, आपके कज़न्स यानी कि चाचा और चाची के बच्चे, भतीजा भतीजी, सब मिलकर जब एक परिवार में रहते हैं तब हम उनको जॉइंट फैमिली कहते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्टे इन द सेम हाउस अंडर वन रूफ. जॉइंट फैमिली में सब परिवार के सदस्य मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ ए फैमिली. हमें परिवार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे लिए फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है? मेंबर्स ऑफ ए फैमिली गिव लव, केयर एंड सपोर्ट टू ईच अदर. परिवार के सभी सदस्य हमें प्यार देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. जो हमारा परिवार होता है वो हमारा पहला स्कूल होता है. आवर फर्स्ट लर्निंग बिगिनस इन आवर फैमिली. हम सबसे पहले अपने परिवार में ही कुछ सीखना शुरू करते हैं. वी सेलिब्रेट हैप्पी टाइम्स एंड फेस्टिवल टुगेदर. हम अपने अच्छे मोमेंट्स को, अपने खुशी वाले पल को और त्योहारों को सब इकट्ठे मनाते हैं. आवर फैमिली ऑलवेज स्टैंड बाय अस एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ नीड. हमारा परिवार जो है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है और जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प करते हैं. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वेज. हमारे परिवार के सदस्य अलग अलग तरीक़ों से हमारी हेल्प करते हैं. माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस टू अर्न मनी. हमारे पापा ऑफिस में काम करते हैं पैसे कमाने के लिए. माई मदर वर्क्स एट होम, शी कुक्स फूड फॉर अस. मेरी माता जी घर पर रहकर काम करती हैं और हमारे लिए खाना बनाती हैं. माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ मी व्हेन आई फॉल सिक. जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरे माता पिता मेरा ध्यान रखते हैं. आई हेल्प माई मदर इन द किचन. और मैं अपने माता जी की किचन में हेल्प करती हूँ. आई ब्रिंग थिंग्स ऑफ डेली नीड्स फ्रॉम नियर बाय शॉप्स. मैं आसपास की दुकानों से जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लाता हूँ. आई मेक माई बेड एंड कीप माई रूम क्लीन. मैं अपना बेड खुद बनाता हूँ. खुद बनाने का मतलब है कि आप अपने पिल्लोज़, अपनी बेडशीट्स को खुद अरेंज करते हैं और अपने रूम को साफ रखते हैं. रिप्रोडक्शन एंड बेबीज़. ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. हर लिविंग बींग अपनी ही तरह के एक बेबी को बर्थ देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कैट है तो वो एक कैट को ही जन्म देती है. बर्ड का बेबी बर्ड ही होता है. इसी तरीके से ह्यूमन बींग भी एक ह्यूमन बेबी को ही जन्म देता है. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब एक बेबी को बर्थ देने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इन ह्यूमन बींग्स द बेबी स्टेज इनसाइड द मदर्स वॉर्म फॉर अबाउट 9 months. ह्यूमन बींग्स में अपनी मदर के वॉर्म में एक जो बेबी है वो 9 months तक रहता है. द बेबी गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द मदर्स बॉडी. और उस बेबी को ऑक्सीजन और जो खाना मिलता है वो अपनी मदर की बॉडी से ही मिलता है. आफ्टर अबाउट 9 months द बेबी बिकम्स बिग इनफ टू टेक बर्थ. और 9 months के बाद उस बेबी का बर्थ हो जाता है.
द बर्थ ऑफ ए बेबी इज़ ग्रेट मोमेंट ऑफ जॉय इन ए फैमिली। एक बेबी का जब बर्थ होता है वो बड़ा अच्छा मोमेंट होता है, वो खुशी का पल होता है एक परिवार के लिए। द फैमिली मेम्बर्स वेलकम द न्यू बॉर्न बेबी विद ग्रेट जॉय। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बड़ी खुशी के साथ उस बेबी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। एज लॉन्ग एज द बेबी ग्रोज ही और शी डिपेंड्स ओनली ऑन द मदर्स मिल्क। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वो अपनी मदर्स के मिल्क पर ही डिपेंड रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक छोटा बेबी सिर्फ अपनी मदर का मिल्क ही लेता है, वो कुछ नहीं खा पाता। द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द बेबी वेल। और जो माता पिता होते हैं वो बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वट इज़ अडॉप्शन? समटाइम्स चिल्ड्रन लॉस देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिसास्टर्स। कभी कभी कुछ बच्चे अपने माता पिता को किसी दुर्घटना में या प्राकृतिक आपदा में खो देते हैं। दीज चिल्ड्रंस आर देन लीगली टेकन इन टू पीपल्स फैमिली एज ए मेम्बर हु लव एंड लुक आफ्टर देम। तो उन बच्चों को लीगली यानी कि कानूनी कार्रवाई के साथ कुछ परिवार के सदस्य प्यार देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। दिस इज़ नोन एज फोस्टर पेरेंट्स। उन पेरेंट्स को हम दत्तक माता पिता बोलते हैं। हिमांशु एंड रीमा हैव बीन अडॉप्टेड बाय मिसिज एंड मिस्टर शर्मा। दो बच्चे हैं हिमांशु और रीमा, उनको गोद लिया मिसिज शर्मा और मिस्टर शर्मा ने। शर्माज हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन इवन दो दे हैड बीन मैरिड फॉर 7 years। मिसेस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा की शादी को हुए 7 साल हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई बेबी नहीं था। द लाइफ ऑफ द शर्माज हैज़ चेंज सिंस दे हैव अडॉप्टेड द चिल्ड्रन। शर्माज कपल की लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी दो बेबीज़ को अडॉप्ट करने के बाद, गोद लेने के बाद। मिसिज शर्मा शावर्स अ लॉट ऑफ लव ऑन द टू चिल्ड्रन। जो मिसेस शर्मा थी, श्रीमती शर्मा थी, उन बच्चों को बहुत प्यार देती थी। मिस्टर शर्मा इज़ ए लविंग फादर। और मिस्टर शर्मा जो बहुत प्यार देने वाले पिता थे। हिमांशु एंड रीमा हैव बीन एडमिटेड टू गुड स्कूल। उन्होंने हिमांशु और रीमा को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। दे हैव गुड फूड, क्लोथ्स, टॉयज़ एंड बुक्स। उन्होंने उनको अच्छा खाना, क्लोथ्स, कपड़े, खिलौने और बुक्स प्रोवाइड करवाई। द नॉटी चैटर फील्स द हाउस विद फन एंड लाफ्टर। उनकी शरारतों ने पूरे घर को खुशी से भर दिया था। दे आर नाउ हैप्पी फैमिली। अब वो एक खुशी से परिवार अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। पीपल कैन टेक अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बॉर्न टू दैम एज देयर ओन सन और डॉटर। अडॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग एक बच्चे को अपना सकते हैं चाहे उन्होंने उसको बर्थ भी ना दिया हो। एन ऑर्फनेज इज़ अ होम वेयर चिल्ड्रन हैव नो पेरेंट्स लाइव एंड टेक केयर ऑफ। अनाथालय एक ऐसा घर होता है जहाँ पर बच्चों के माता पिता नहीं होते और उनको प्यार और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे पढ़ लेंगे। थैंक यू।